It's 12:30. 12:30. This is just the beginning, guys. सो आज 6 जुलाई 2025 है और हम ट्रैवल कर रहे हैं स्टॉकहोम से आइसलैंड। सुबह के 8 बज गए हैं अभी। वी woke up at 5, took the Arlanda Express to Stockholm airport, and now we are at the gate waiting to board the flight to Iceland. ओके, शाम के 5:45 बज गए एंड वी हैव चेक्ड इन इनटू आवर होटल। लगभग 3 बजे हम पहुंचे थे एयरपोर्ट। वहाँ से 45 मिनट्स का ट्रैवल था बाय बस टू रीच दी रेक्याविक सिटी, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी दूर है सिटी से। एंड देन फ्रॉम देन वी जस्ट वॉकड फॉर अबाउट a kilometer to our hotel. But now we have checked in. Now we will get a bit freshen up. थोड़ा कुछ खा भी लेंगे क्योंकि भूख भी लगी है, and then we might venture out to see the neighborhood. रेक्याविक में घूमते घूमते हम आ गए हैं एक हारपा नाम के कॉन्सर्ट हॉल में, और यहाँ पे एक बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है। सो नाउ वी विल शो हाउ दिस वर्क्स। लेट्स गो पूजा।
डे 2 है हमारे आइसलैंड के टूर में एंड आज हम जाने वाले हैं गोल्डन सर्कल टूर। एक 300 किलोमीटर का रूट है जहाँ पे अलग अलग साइट सीइंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे आइसलैंड में। काफ़ी फेमस है यहाँ पे, सो ये तो करते ही है सब लोग। कुछ 6,500 साल पहले इस जगह पे एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जस्ट वंस, और फिर जब वो वोल्केनो शांत हुआ, ठंडा हुआ, देन द ग्राउंड जस्ट कोलैप्स्ड एंड फॉर्म दिस क्रेटर, और वहाँ पे अब ये लेक है। दिस इज़ इन 2 स्टेप्स। जो ऊपर से है, ये जो मिडल का दिख रहा है, और ऊपर का उसके बीच में आई थिंक अराउंड 11 मीटर्स है, और नीचे और 20 मीटर गिर रहा है। सो टोटल मोर देन 30 मीटर्स फॉल, एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन आइसलैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लो ऑफ वाटर। बस में आते वक्त हमारे गाइड यहाँ की एक स्टोरी बता रही थी कि 2 जर्मन इंजीनियर्स थे जो इस वाटरफॉल को ख़रीदना चाहते थे, एंड दे वांटेड टू बिल्ड अ डैम एंड हार्नेस द एनर्जी। लेकिन यहाँ की एक यंग गर्ल एक्टिविस्ट उसने प्रोटेस्ट किया उस चीज़ का, एंड शी वांटेड दिस वाटरफॉल टू बी ओपन टू पब्लिक एंड नॉट बी प्राइवेटली ओन्ड। नाउ luckily it's a very good weather and we are getting close to the waterfall. Okay, so this is the closest that you can get to the waterfall. Wow. Paisa. This is step 1 and that was step 2. Yes. This is step 1. चल के आए वहाँ पे काफ़ी सारे व्यूइंग पॉइंट्स हैं, लेकिन ये व्यूइंग पॉइंट सबसे करीब है वाटरफॉल के।
अब हम आ गए हैं मेन स्त्रोकुर, जो सबसे एक्टिव गाइजर है यहाँ पे। एंड नाउ वी वेट। पानी में सल्फ़र होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी स्मेल भी आ रही है। और जो आइसलैंड के लोग हैं उनको जो उनके घरों में हॉट वाटर मिलता है, दैट ऑल्सो हैज़ द सेम स्मेल, बट वो यूज्ड हो चुके हैं। और जो होटलों में गर्म पानी आता है उसमें वो लोग फिल्ट्रेशन से वो स्मेल को निकाल देते हैं। वेटिंग। हम आ गए हैं थिंग वैली नेशनल पार्क में, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और यूनेस्को हेरिटेज साइट इसलिए क्योंकि लगभग फर्स्ट सेंचुरी में 930 समथिंग AD में यहाँ पे आइसलैंड की या एक्चुअली दुनिया की फर्स्ट पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हुई थी। दूसरी खासियत इस नेशनल पार्क की ये है कि it's in a region where the two tectonic plates, which is the North American and the Eurasian, वो दोनों दिखती है यहाँ पे। कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो एक दूसरों की तरफ बढ़ती है, जैसे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट बढ़ रही है यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ, एंड दैट्स व्हाई द हाइट ऑफ हिमालयास, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दिस collision of those two tectonic plates, keeps on increasing. But these two tectonic plates, they keep on drifting away, लगभग 1 इंच हर साल। आज डे 3 है हमारा आइसलैंड में, और कल शाम से थोड़ा वेदर चेंज हो गया है। एज़ यू कैन सी बारिश हो रही है पीछे, और हमारे हॉस्टल के सामने जो समंदर है वो दिख भी नहीं रहा है अभी। बट टुडे वी आर गोइंग ऑन अ वोल्केनिक हाइक। यहाँ पे फागरा देओल्स वोल्केनो है जो 2 साल पहले इरप्ट हुआ था। वहाँ पे हाइक करने जाएंगे, और आफ्टर दैट विल गो टू द ब्लू लगून। अब ऐसा वेदर है तो शायद मैं आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बट लेट्स सी हाउ मच वी रिकॉर्ड एंड हाउ द डे गोस। Driving past the lake, I just mentioned to you, it's a little bit foggy today. ये हाईएस्ट पॉइंट है इस हाइक का, और ये व्यू पॉइंट है जहाँ से वो क्रेटर दिखता है। बट लेट्स सी, आइसलैंड में
वेदर मिनटों में चेंज होता है, सो इफ इट गेट्स क्लियर आई विल शूट अगेन, अदरवाइज आई विल maybe post a picture on the internet of how it looks. So हाइक में तो वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया, बट फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉप वी हैव come to quite an interesting place. It's called Blue Lagoon, and it's like a hot spring here, and the color जो है वो थोड़ा सा blue है because सिलिका है पानी में. So I'll show you how it looks. हम आ गए हमारे होटल वापस, एंड नाउ वी हैव चेंज द रूम. नाउ वी हैव द रूम विद द सी व्यू. आज का दिन वैसे देखा जाए तो फागरादल्स फ्योल का हाइक वाज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि वेदर और विजिबिलिटी वैसी नहीं थी, लेकिन ब्लू लगून में काफ़ी मज़ा आया. सो पूरा मिला के आज का दिन भी बहुत अच्छा था. डे 4 है आज आइसलैंड का, और सुबह हम आए हैं यहाँ के होटल के किचन में टू हैव सम कॉफ़ी. यहाँ पे कॉमन किचन फैसिलिटीज़ होती है, सो यू कैन कुक योर फूड. यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह भी रहते हैं किचन में, और जो बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, कॉफ़ी पाउडर हो गया, वो सब भी रहता है यहाँ पे. सो हम सुबह पी रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी, और फिर थोड़ी देर में निकलेंगे हम वेल वॉचिंग के लिए. We'll try to get a little bit closer. I know you're struggling, guys. We still have plenty of whales to check out, by the way, and also we'll give it a couple of tries, so don't panic. You will see the humpback. I see that some of you saw something in front of us. I missed it, but it should be somewhere. Yes, 12:30, and it's swimming to the left. So 1 o'clock. We'll see it again on the surface here at 1 o'clock. The beginning is a blow. It should still be on the surface at 1 o'clock. Keep looking. Yes, this is just the beginning, guys. So, good job. I can hear that most of you saw something. So we're going to continue and look for some other ones, huh?
दोपहर में वेल टूर फिनिश होने के बाद हम लोग होटल आ गए क्योंकि थोड़े भीग गए थे। एंड देन थोड़ा लंच करके और फिर और थोड़ा रेस्ट करके हम लोग आ गए फिर से रेक्याविक सिटी को एक्सप्लोर करने। ये यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है, सो काफ़ी सुंदर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। Someone told me not to take a chance on love. Someone told me not to wait, it slumbers, but true as the sun shines warm on my face, you hold my heart in place. डे 5 एंड फाइनल डे इन आइसलैंड। आज हम जा रहे हैं साउथ ऑफ आइसलैंड। वहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स है साइट सीइंग के लिए। शाम तक 6-6:30 तक टूर है एंड देन वी हैव द फ्लाइट बैक एट नाइट। सो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 वाटरफॉल्स है, एक ब्लैक सैंड बीच है, बसाल्ट रॉक कॉलम्स है, सो काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है। वेदर थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है, सो मे बी वीडियोस पुअर लाइट कंडीशन में थोड़े अच्छे नहीं आते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कैप्चर करें उसको। ये सोलहाइम ग्लेशियर देखने आए हैं हम लोग। इसके पीछे एक और बड़ा ग्लेशियर है मीरडॉल करके, और ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, आउटलेट ग्लेशियर है। वो जो मीरडॉल ग्लेशियर है वो 4th लार्जेस्ट ग्लेशियर है आइसलैंड में, और थिकेस्ट ग्लेशियर भी है। उसकी थिकनेस अराउंड 800 मीटर है। ये ग्लेशियर से बनती हुई लेक। जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो मोस्टली ऐश है फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस। ग्लेशियर और स्नो में ये डिफरेंस होता है कि ग्लेशियर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो जो बर्फ़ गिरती है, जो स्नोफॉल होती है, वो साल दर साल दब दब के ग्लेशियर बनता है। सो ऐसे हज़ारों सालों की या करोड़ों सालों की हिस्ट्री छुपी होती है ग्लेशियर्स में, बिकॉज दे आर फ्रोज़न इन टाइम। सो साइंटिस्ट ग्लेशियर को अगर ड्रिल करते हैं और उसमें से ग्लेशियर का एट डिफरेंट थिकनेस ग्लेशियर का पार्ट निकाल के उसको स्टडी करते हैं, दे गेट टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। Black sand beach.
और ये प्लेस थोड़ी रिकग्नाइजेबल लगेगी क्योंकि ये बॉलीवुड मूवी में फीचर हुई है, दिलवाले में। आई शो यू। See those columns? This is the Black Sand Beach. लकीली वेदर थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, धूप निकल आई है, सो काफ़ी अच्छे नज़ारे दिख रहे धूप में। अभी हम है विक नाम के विलेज में। छोटा सा ही गांव है, कुछ 650 लोग हैं, लेकिन टूरिज़्म के मामले में काफ़ी पॉपुलराइज हो गया है। Week. Okay, time for another wonderful waterfall, Skogafoss or forest waterfall. वाटरफॉल देखने के लिए जो यहाँ पर ये जो ऊपर स्पॉट दिख रहा है, वहाँ जाने के लिए रास्ता है। स्टेयर्स है बेसिकली, कुछ 500 से ज़्यादा स्टेयर्स है। सो अभी हमें डिसाइड करना है कि ऊपर जाना है या नहीं, या फिर ये नीचे से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सो लेट्स गो नियर टू द फॉल्स। Din søn er ude i floden, Fred. 60 meter high waterfall. So वाटरफॉल के पास फ़ोटो खींचने के बाद और थोड़ा भीगने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर। सो 500 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और हमारे पास आधा घंटा है और इस स्पॉट पे। सो ये ऐसे जा रहे हैं ऊपर। ओके, सो 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के हम आ गए ऊपर।
biggest one is inhabited. I think even from now, if you like kind of squint your eyes, you'll be able to see the whites of the houses, or the whites of the eyes of people that live there. No, not too far, a little bit too far to see the whites of their eyes, but you can see probably some houses. So I can spot some. Celia Landsfloss. इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस वाटरफॉल के अराउंड पूरा 360 डिग्री ट्रेल है. सो आप देख सकते हैं वाटरफॉल के पीछे से भी लोग चल के जा रहे हैं. वी गोना डू दैट नाउ. लेट्स गो. सो ऑलरेडी स्कोगा फोर्स में हम लोग गीले हो चुके थे और यहाँ पे दोबारा गीले होने वाले हैं. लो तो काफ़ी है और पानी कितना उड़ भी रहा है ये भी देख सकते हो आप वीडियो में. सो ये लास्ट वाटरफॉल था इस दिन का, लास्ट स्पॉट है इस दिन का और लास्ट स्पॉट है हमारे आइसलैंड टूर का. सो इसके बाद हम जाएंगे फिर से रेक्याविक सिटी और रेक्याविक से जाएंगे एयरपोर्ट and fly back to Stockholm. देखते हैं एयरपोर्ट पे एक फाइनल वीडियो निकालेंगे जस्ट टू समराइज द एक्सपीरियंस ऑफ आइसलैंड. रात के 10 बज चुके हैं और वी हैव रिच्ड द एयरपोर्ट फ्रॉम रेक्याविक. अब यहाँ से रात की 1 बजे की फ़्लाइट है हमारी स्टॉकहोम की. ओवरऑल बहुत मज़ेदार रहा एक्सपीरियंस 5 दिन का रेक्याविक में. नॉट जस्ट रेक्याविक, आइसलैंड में और सेंट्रल, वेस्टर्न और सदर्न पार्ट घूम लिया हमने आइसलैंड का. हालांकि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट अभी भी नहीं घूमा है तो एक्सप्लोर करना और भी बाकी है, लेकिन इस वक्त के लिए, इस बार के लिए इतना ही. काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा. वाटरफॉल्स और वोल्केनिक इरप्शंस और या इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. पहाड़ों के मामले में आप बोल सकते हो कि थोड़ा लद्दाख टाइप की फ़ील आती है, पर आइसलैंड जो है वो एक आइलैंड है, तो साथ में समंदर भी है, साथ में वोल्केनिक इरप्शंस भी है, तो उस लिहाज से या यूनिक है. तो ऐसा लैंडस्केप आपको कहीं मिलेगा नहीं, इंडिया में नहीं और शायद कहीं और भी नहीं. तो काफ़ी यूनिक जगह है. So that was our Iceland tour, and until next time.